हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 के और 11, 12 के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। साथ ही उनके ट्रेनिंग को लेकर के कि डीबी के बाद उनका ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगा, क्या डीबी के तुरंत बाद उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसको लेकर के जो है बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है। जिसके बारे में बहुत सारे छात्र जो है वो कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सर क्या ट्रेनिंग जो है वो डीबी के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए क्या वो अपना पूरा सामान जो है वो पैक करके ही आएंगे। इसको लेकर के जो है बहुत सारे क्वेरी आ रही थी, तो उसको लेकर के जो है अपडेट आ गया है कि ट्रेनिंग उनका कब से स्टार्ट होगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि डीबी के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगा या नहीं, इसको लेकर अपडेट इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक जो पीआरटी का जो टाइमिंग है डीबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका जो है मैसेज अभी तक नहीं आया। यानी केवल 21 तारीख को जिनका डीबी है उनका मैसेज आया है, 22 तारीख को जिनका डीबी है 22 से 23 तक उनका अभी तक मैसेज नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे छात्र जो है निकल करके सामने आए हैं जिनका जो है मैसेज आज भी आया है। यानी कि दरभंगा, सुपौल ऐसे कुछ जिले हैं जहां से जो है वो मैसेज आज भी आया है, लेकिन अदर कहीं दूसरे और किसी जिले से जो है अभी तक मैसेज नहीं आया है। अगर किसी छात्र का मैसेज आज 22 तारीख वाला डीबी का अगर आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका मैसेज आया है। नहीं तो मैक्सिमम छात्र अभी भी हैं जिन्होंने मैसेज किया कि सर अभी तक जो है वो मैसेज नहीं आया है। तो जो मैसेज नहीं आ रहा है वे छात्र क्या करेंगे, कैसा अपना डीबी देंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही बहुत ऐसे छात्र जो है वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सर अगर जिस तरह से डीबी में लेट हो रहा है तो क्या ऐसा लग रहा है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि स्लॉट जो है वो एक बार फिर आगे बढ़ जाएगा, टाइमिंग जो है आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे छात्रों को अभी भी मैसेज नहीं आया। तो इस पर ही हम बात करेंगे। तथा टीजीटी और पीजीटी के स्लॉट का मैसेज कब आएगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि डीबी के पहले जो पोर्टल खोलने की बात हो रही थी उसका वो जो है क्या अपडेट है, तो गेस्ट टीचर के रिजल्ट का क्या लेकर के क्या अपडेट है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में, जिसके बारे में हमने कहा था कि ट्रेनिंग कब होगी। देखिए, इसको लेकर के जो अपडेट आया, अभी तक आपने देखा था कि टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो, जैसे ही आपकी जो है वो डीबी हुई, डीबी की प्रक्रिया संपन्न हुई, काउंसलिंग हुआ, उसी के तुरंत बाद जो है आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। इसलिए जो छात्र थे वो अपना सारा सामान जो है वो लेकर के साथ आते थे कि काउंसलिंग कराएंगे और वहीं से जो है वो ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। लेकिन टीआरई 3 को लेकर के जो अपडेट है उसमें देखिए क्या है। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की अभी सिर्फ होगी काउंसलिंग, यानी अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी काउंसलिंग होगी। फिलहाल ट्रेनिंग की तिथि तय नहीं हुई है, यानी कि ट्रेनिंग को लेकर के क्या तिथि है इसको अभी तय नहीं किया गया है। तय ट्रेनिंग को लेकर के जल्द विभाग करेगा बैठक, यानी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपकी ट्रेनिंग कब होगी इसको लेकर के विभाग जो है वो जल्द बैठक करने वाला है। बैठक के बाद जो निकल करके आएगा उसके हिसाब से जो है आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या यह बैठक 21 तारीख से पहले होती है। आज तो है जो 19 तारीख हो गई है, कल 20, कल का डेट है। अगर कल बैठक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो बाद में होगी। यानी आप काउंसलिंग करा लेंगे, काउंसलिंग के बाद आपको फिर घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये ट्रेनिंग पर बैठे, यानी ये क्लियर बात है कि अब आपको डीबी के साथ ही ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ ही काउंसलिंग सेंटर पहुंचेंगे अभ्यर्थी। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसको भी लेकर भी मैसेज किए थे, आप देखेंगे वीडियो में, कि सर क्या हम डीबी के लिए निकलेंगे तो अपना सामान साथ में लेकर के आएंगे। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, जैसा कि दिया हुआ है कि अभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही आने हुए हैं। मैसेज को लेकर के बात करें तो सभी को सीक्वेंस वाइज काउंसलिंग का मिलेगा मैसेज, यानी कि सीक्वेंस वाइज सभी अभ्यर्थियों को जो है वो काउंसलिंग का मैसेज जाएगा। जिन जिलों में ज्यादा अभ्यर्थी होंगे वैसे अभ्यर्थियों को बाद में भेजा जा रहा है मैसेज, यानी कि जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होना है वहां पे मैसेज जो है वो बाद में जाएगा। सभी जिलों में काउंसलिंग को लेकर के दिया जा चुका है दिशा निर्देश। अब सभी जिलों को काउंसलिंग को लेकर के दिशा निर्देश जब दे दिया गया है तो डेट आगे बढ़ने की संभावना जो है वो 9 के बराबर है। यानी कि काउंसलिंग और स्लॉट को बहुत सारे लोग जो है मैसेज कर रहे थे कि क्या सर स्लॉट और टाइमिंग जो है वो आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसा बदलाव होना बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा बदलाव होगा, क्योंकि दिया जा रहा है कि सभी जिलों को जो है वो इसको लेकर के निर्देश दे दिया गया है कि आपको सही ढंग से जो है वो बेहतर तरीके से आपको जो है वो काउंसलिंग करानी है। इसको लेकर के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से जो है वो एक लेटर भी निकल के आया है, दरभंगा से भी। मैंने कहा था कि कुछ एक छात्र जो है वो उन्होंने बताया है कि 22 तारीख वाला भी मैसेज आया है। जैसे दरभंगा के एक छात्र हैं, उन्होंने दिखाया है कि सुबह में 9 बजे के अप्रॉक्स जो है वो उनके पास मैसेज आया है कि आपकी जो है वो 22 तारीख को काउंसलिंग है और 11 AM का जो है उनको समय मिला है। हालांकि इसे एकाधिक छात्र का, एकाधिक क्या, केवल और केवल एक ही मैसेज मुझे दिख रहा है कि ऐसा जो है छात्र ने कहा है। लेकिन इसके सिवाय बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका जो है मैसेज आ रहा है कि सर अभी तक पीआरटी के छात्र हैं, 21 तारीख से 23 तारीख तक संभावित तिथि है,
लेकिन अभी तक उनका मैसेज नहीं आया। तो ये छात्र क्या करें? तो इनको लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज वेट कीजिए, हो सकता है कि आज शाम से, क्योंकि आपने देखा था परसों शाम से ही मैसेज आना स्टार्ट हुआ, तो कहीं आज शाम तक जो है वो आपका मैसेज आ जाए। अगर आपका मैसेज नहीं आता है तो आप अपने जो आवंटित जिला है वहां पे जाएंगे, वहां के डीआरसीसी में पता करेंगे, अपना जो है वो लेटर दिखाएंगे कि मेरा जो है वो रिजल्ट हुआ है और मैं पीआरटी में सिलेक्टेड हूं, तो मेरी काउंसलिंग जो है वो कब होगी वहां पे बताया जाएगा। क्योंकि आपका नाम तिथि तो नाम और डीवी स्लॉट जो है वहां पे भी गया होगा, क्योंकि आपकी डीबी करानी है, तो वहां से चीजें जो है आपको प्राप्त होगी। या फिर आपको 22 से 23 के बीच में किसी भी दिन अपना डीबी वहां पे कराना ही होगा। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी से मैं कहना चाहूंगा, मैसेज आ जाता है तो अच्छी बात है, मैं वेट करूंगा। मैं साथ ही आयोग से, शिक्षा विभाग से और आयोग से कहना चाहूंगा कि जिन अभ्यर्थियों का अभी तक मैसेज नहीं गया है उनके लिए आप नोटिस निकालें, और नोटिस निकाल के जो है वो उनको सूचित किया जाए कि आप सभी को जिनको मैसेज नहीं आया उनका 22 से 23 तारीख तक के बीच में, या फिर एक डेट दे कि इस दिन जाकर के अपना काउंसलिंग कराएंगे। क्योंकि ये छात्र जो है वो परेशान है और हताश है, तो इनको परेशानी जो है वो जल्द से जल्द दूर किया जाए। साथ ही सुपौल और से जो निकल करके आया है चिट्ठी, उसमें लिखा हुआ है कार्यालय आदेश समाहरणालय सुपौल शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव बिहार सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक पत्रांक सब दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक लिखा हुआ है एवं पत्रांक 23-55 दिनांक 20-12-24 एवं पत्रांक 64 दिनांक 7-1-2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रकाशित परीक्षाफल के अनुसार विद्यालय अध्यापक TRA3 के काउंसलिंग हेतु दिनांक 21-1-2025 से 30-1-2025 तक जो है तिथि का निर्धारण किया गया है। उक्त आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों का दिनांक 21-1-2025 से 30-1-2025 तक जिला के निबंधन एवं परामर्श केंद्र सुपौल DRCC, मैंने कहा था सुपौल का लेटर ही है जी, ITI रोड महिला ITI के नजदीक में काउंसलिंग कार्य को नियमानुसार शांतिपूर्ण ढंग से करने हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रस्तुति की जाती है। यानी कि कौन कौन से जो है कर्मचारी आपके डीबी कराएंगे, उनको लेकर के जो है वो लेटर हर जिले से लगभग जारी होना स्टार्ट हो गया है, सुपौल का आ गया है। इसलिए आप सभी छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और काउंसलिंग के लिए तैयार रखें, और जो निर्धारित आवंटित जिला है वहां पे आप पहुंचे। अगर आपका मैसेज आ जाता है तो अच्छी बात है, जिनका आ गया है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं आता है वो मैसेज के लिए जो है अपना अगर आज शाम को आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है अपने आवंटित जिले में जाए और वहां जाकर के चीजें पता करें और अपना जो है वो काउंसलिंग कराएं। बाकी आपको कोई दिक्कत कोई समस्या होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।